माता और बंधुओं, अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। एक्टिविटीज हमारी बहुत सारी हैं। आध्यात्मिक विद्या एक पहलू है, चैरिटेबल एक्टिविटीज बहुत सारी हैं हमारे पास। हमारे स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी चलती हैं, आश्रम है, और आश्रम हमारा जो है फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास है। आपने अक्सर सुना होगा, सूरजकुंड के पास मेला लगता है। उससे 1.5 किलोमीटर के पास हमारा आश्रम है, यशरूप तपोभूमि परिसर के नाम से। वहाँ पर 3 प्रोग्राम हमारे होते हैं। पहला प्रोग्राम अभी रिसेंटली आ रहा है, बहुत जल्दी 5 दिन का प्रोग्राम है। हजारों लोग इकट्ठा होंगे और सिर्फ आनंद योग, ध्यान योग की विद्या पर ही सारी चर्चा होगी और बताया जाएगा सारा कि कैसे ग्रस्त के अंदर रहते हुए हम आध्यात्मिक विद्या प्राप्त कर सकते हैं बहुत आराम से। रास्ता जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के 2 हैं। पहला संन्यास का रास्ता, नीति, हर चीज का छोड़ना। ऐसा साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है, घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, सब चीजें छोड़ के ये रास्ता पकड़ता है। उसके बाद सिर्फ एक ही काम उसके पास रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि लक्ष्य वही है उसका, परमात्मा की प्राप्ति। और अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई विषय नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो। टारगेटेड लाइफ हो जाती है उसकी। पर हमारे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां अभी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ लगी है। ये भीड़ एक महात्मा, जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, मालाओं से स्वागत किया गया। ये महात्मा उसी डिब्बे में चढ़े जिस डिब्बे में हमारे सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके बिराजे। जब गाड़ी चली, कुछ आगे निकल गई, तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। बड़े प्यार से उन्होंने उस बात का उत्तर दिया कि 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास किया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे 2 बच्चे, स्त्री, खेत, सब कुछ था मेरे पास। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि एक प्रश्न और करना चाहते हैं। अगर वो प्रश्न कुछ अजीब व गरीब है, आप पहले से क्षमा करें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि आप मेरे से नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी ध्यान में चले गए।
और आधे घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि भाई प्रश्न कुछ अजीब है, हो सकता है आपके दिल को ठेस लगे, इसलिए पहले से क्षमा मांगूंगा। मैं कहा ठीक है, पूछिए। तीसरा प्रश्न था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और कुछ समय बाद आपने फिर दोबारा आंखें खोली और कहने लगे बच्चा, बात सच यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है, तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम, विधिहार और बहुत सारी चीजें हैं जिनका पालन करना पड़ता है, और वो उसमें लगे हुए थे पालन करने पर। तो ये रास्ता संन्यास का जो मैंने आपके सामने रखा कि बड़ा कठिन रास्ता है। दूसरा रास्ता नीति का रास्ता है। इसमें अपने जीवन में हम एक चीज जोड़ते हैं, वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम। जैसी जिंदगी आज आपकी चल रही है उसमें परमात्मा का नाम जोड़िए, और उस नाम को जोड़िए जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय है आपका नाम। तो नीति का हमारे जो एडिशन वाला रास्ता है, इस पर करना क्या है कि बड़े प्यार से अपने पूजा के स्थान पर बैठे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए और ये डिसाइड कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा स्वरूप ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है, कौन सा मंत्र ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा भाता है, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसको चुने। अब चुनने के बाद पूजा के स्थान पर आइए। पूजा भी 2-3 प्रकार की होती है। पहली शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, आरती करना, भगवान जी को निलाना, सूरज देव को अर्घ्य चढ़ाना, ये सब जो है दिस ऑल इज शारीरिक पूजा। शरीर हमारा जब तक हम उसमें संलग्न हैं तब तक लगे हैं, उसके बाद हमारे शरीर पर उसका कोई असर नहीं। दूसरी पूजा मानसिक पूजा, ध्यान, सहज योग, आनंद योग, ये सारा उसके एडिशन में आगे बढ़े। हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, और अपने इसको चुनने के बाद पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। कैसे बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। बाई थॉट, ख्याल से उस पवित्र मूर्त को जिसमें आपने सबसे ऊंची परमात्मा की भावना जोड़ी हुई है अपने सामने बनाए, ख्याल से उसमें इतने तल्लीन हो जाएं कि जितने टाइम आप पूजा करते हैं या कंसंट्रेशन करते हैं उतने समय कोई दूसरा ख्याल और विचार नहीं आना चाहिए। परम गृहस्थी है, आता है, रह रह के आता है, बार बार आता है। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इस देव की याद में लगिए कि हे प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ, ध्यान नहीं चाहता। विश्राम के मायने ध्यान है। फिर उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इस देव की याद में लगिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा गरा अभ्यास। हमें चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया। आज बहुत अच्छा हम चल लेते हैं।
बोलना नहीं आता था, आज बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अभ्यास, अगर इस चीज का अभ्यास करेंगे कंसंट्रेशन का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूजा के समय जब आप अपने स्थान पर बैठेंगे, आप बैठे होंगे और कोई विचार आपके मन के अंदर नहीं होगा और आपका इष्ट आपके सामने सशरीर विराजमान होगा। इतनी शांति होगी, इतना आनंद होगा और इतनी समस्याएं दूर होंगी कि हम आप सोच भी नहीं सकते। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो नाम आपने अपने इष्ट का चुना है, उसको उच्चारित होते सुने कि हृदय से हमारा मंत्र निकल रहा है और हम सुन रहे हैं, वाइब्रेट करता है पूरे शरीर में। ये हैं वो लोग जो साकार पुजारी हैं, साकार भगवान के मानने वाले। दूसरे वो हैं जो निराकार भगवान के मानने वाले हैं। कहते हैं कि परमात्मा को क्यों मूर्ति में बांधा जाए, वो तो हर जगह मौजूद है। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु। उनके लिए भी बड़ा प्यारा रास्ता बताया कि आनंदमयी अवस्था बनाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि हमारी हर दिल की धड़कन से ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेट का आनंद लीजिए। आनंद हमारे शरीर में है, परमानंद हमारे शरीर में है। जिस चीज को देखें, अगर आपका मन आनंदित होने की प्रैक्टिस में आ जाएगा, जिस चीज में देखेंगे उसमें आनंद ही खोजेगा। तो ये तरीका हमारे बुजुर्गों ने जो ग्रस्त में हुए पूजा का बताया कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, 20 से 25 मिनट ध्यान का ऐड कीजिए अपनी जिंदगी में और आनंद योग से लाभ उठाइए। अब क्या है कि आधे घंटे सुबह पूजा और आधे घंटे सायंकाल पूजा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको 24 घंटे परमात्मा की याद आती रहे तो इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। जो ग्रस्त में हमारे महाराज जी हुए, उन्होंने एक स्टेप और बताया, आगे बढ़िए। क्या कि जैसे ही आप भोजन करते हैं, जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। उन्हीं की याद में भोजन करिए, उन्हीं की याद में पानी पीजिए, उन्हीं की याद में कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके न पिए। क्या होगा कि ये कहा गया है कि जैसे विचार में डूबकर खाना खाया जाएगा, जो खून है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे, परमात्मा की याद में डूबे होंगे, ऑटोमेटिक अपने आप आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन, ये भी पूजा में बदल जाएगा। अगर 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो 16वें दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आएगी, ऑटोमेटिक परमात्मा का ध्यान उठेगा, अपने आप आएगा, रह रह के आएगा। तो अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। और आगे बढ़े तो हम गृहस्थी लोग हैं, हमारे पास समय नहीं है। जिससे कहिए वो कहता है जी हमारे पास समय नहीं है, हम तो बहुत बिजी लोग हैं। हमारे संतों ने वो रास्ता निकाला जो समय खाली आपके पास है। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो 6 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, आपका ध्यान बनेगा 6 घंटे। 20 मिनट पहले क्या मतलब कि सोने से पहले जब चारपाई पर आप अपने बैठे हैं, 2 काम निश्चित कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो आपने दिन में काम किए उनको अपनी चारपाई पर बैठ के सोचिए कि किसका भला काम हुआ और ऐसा कौन सा काम हुआ जिससे दूसरी आत्मा अप्रसन्न हुई हो। अगर प्रसन्नता वाली चीज है तो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। निष्काम भाव यहीं से शुरू हो जाता है।
उसके बाद आप ये देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आध्यात्मिक दृष्टि से निकल जाए तो हमारा जीवन और सुंदर और अच्छा होता चला जाए। उसमें से सबसे छोटी सी चीज को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें, जो आराम से छूटी जा सकती है। अपने इष्ट देव से उस छोटी सी खोटी चीज को पकड़ें, इष्ट देव से वादा करें और उसके बाद उस चीज को छोड़ दें, रिपीट ना करें। अगर ऐसा करते चले जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें जो हम सोचते हैं कि जिंदगी में न जा पाएंगी वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा, सात्विक जीवन होता चला जाएगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा कि हमारी आत्मा पर जो अननेसेसरी बोझ बना हुआ है बातों का, वो धीरे धीरे हल्का होगा, आत्मा हल्का होगी। उसके बाद जब आप सुबह पूजा में बैठेंगे, विचार के आने में कमी होगी और एक समय ऐसा होगा कि निर्विचार होंगे। उसके बाद बड़े प्यार से अपने चारपाई पर बैठें, अपने इष्टदेव को याद करें और याद करने के बाद उन्हीं की याद में सो जाएं। ये अभ्यास करिए, इससे बहुत फायदे हैं। जिन भाइयों को नींद नहीं आती, बड़े आराम से बेखबर होकर सोएंगे। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी मुसीबत आ पड़ी तो उस बात की चिंता होती है, रात भर नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो चिंता गहराई होती है, और ज़्यादा चिंता होती है तो रात भर नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं प्रॉब्लम और बड़ी होती है। अगर परमात्मा की याद में डूब कर सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो 6 घंटे आपका ध्यान आपके इस देव के चरणों में बना रहेगा। नींद ऐसी आएगी कि जिंदगी भर नहीं सोए होंगे, बेखबर होके सोएंगे, घोड़े बेच के सोना। और जब सुबह उठेंगे, हमारा मन मस्तिष्क बहुत हल्का होगा, नई चेतना जागृत होगी, काम करने की इच्छा होगी और बड़ा भारी जीवन पर असर पड़ेगा। हमारे एक भाई हैं हिमाचल के अंदर, जब उन्होंने हमारे संस्था को ज्वाइन किया, घर में 36 का आंकड़ा था। जब पूजा उन्होंने ली, 4 साल में मेरा दोबारा जाना हुआ उस तरफ, उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि आपने मेरे घर को मंदिर बना दिया। ये आपके ऊपर है, राजयोग आपके पास है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।